हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 2B क्लास 9th आर सवाल का 2B का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। इससे पहले हमने 2A का कंप्लीट सॉल्यूशन करके अपलोड किया हुआ है। अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अच्छा, 2B सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का किसी गिवन पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालते हैं। और दूसरा बात कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, जीरो किसको कहते हैं और जीरो कैसे निकालते हैं। ये तीन चार बातों का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये बात नहीं पता है, हमने अपने ही चैनल पे किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं या फिर जीरो क्या होता है, जीरो कैसे निकालते हैं, वीडियो अपलोड किया हुआ। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए थोड़ा सा हिंस करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन में जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ कि इफ, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ पी एक्स मतलब कोई पॉलिनोमियल है जो दिया हुआ आपको 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। आपको करना क्या है, फाइंड करना, निकालना है, ज्ञात करना। क्या, नंबर 1 में P0, P3 और P-2। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, एक क्वेश्चन पूरा प्रोसेस से लिखेंगे। दिया हुआ गिवन Px कितना दिया हुआ भाई, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। यानी एक Px है, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का आपको वैल्यू निकालना है। नंबर 1 में कहां पे, नंबर 1 एट Px इज इक्वल टू 0, यानी आपको P0 निकालना। तो ये तरीका क्या आपको सिखा भी चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं कि P है तो P है। P मतलब पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर में x है उसके जगह पे क्या लिखा हुआ, 0। आपको करना क्या है कि जहां जहां x है तो वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना, 0। तो जरा बताइए क्या इसमें कहीं कोई x है, नहीं है, क्या उसमें 0 रखेंगे, नहीं रखेंगे। 5 हो गया, माइनस है तो माइनस दे देंगे। 4 और x के बीच, ये 4 और इस x के बीच कौन सा साइन है, इंटू का साइन। तो 4 तो कांस्टेंट नंबर है भाई, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना है, देखिए एक्स की जगह पे क्या रखना है, 0। प्लस है तो प्लस, 2 कांस्टेंट नंबर है और एक्स स्क्वायर के बीच इंटू का साइन है। एक्स की जगह पे क्या रखना है आपको, 0। तो 0 का स्क्वायर करेंगे। अब जरा सॉल्व करेंगे इसको। 5 माइनस 4 इंटू 0 क्या होगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0। 4 इंटू 0 हो गया 0, प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 0 ही होगा, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0। 5, 0 को जोड़े घटाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए क्या पता चला कि P0 का वैल्यू 5 है। P0 का वैल्यू क्या है, 5। क्या आपको समझ में आया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए तो क्या निकालने बोला आपको, P3। क्या निकालने बोला है, P3। अभी आपको क्या समझाए कि P0 का मतलब x जगह पे 0 रखना, P3 का मतलब x जगह पे क्या रखना, 3। तो जहां जहां x है वहां क्या रखना, आपको 3 रखना। जरा देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। अब आप चाहे तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अच्छा एक काम कर सकते हैं, इसको हम px बोल देते हैं। आपको निकालना क्या है, P3, देख देख वैल्यू पुट करेंगे। 5 है तो 5 माइनस 4 तो कांस्टेंट नंबर है, इंटू एक्स का वैल्यू क्या रखा गया, 3, प्लस 2 इंटू 3। 5 माइनस 4 3 जा 12, माई मिस्टेक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर बैठाइए, यहाँ पे स्क्वायर बैठाइए। देख लीजिए एक बार, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 का क्यूब। क्या हो जाएगा ये, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18। सॉल्व कैसे करेंगे, ये प्लस में, ये भी प्लस में है, दो नंबर प्लस में। 5 से पहले कौन सा साइन है, प्लस, प्लस और प्लस सेम साइन हुआ तो ऐड कर देंगे। 18 प्लस 5 23 माइनस 12 कितना हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 11। तो पता है चला कि P3 का वैल्यू क्या है, 11। चलिए एक और क्या निकालना आपको, क्वेश्चन नंबर 3। ये निकालना है आपको
p माइनस टू निकालना, p माइनस टू बराबर व्हाट, तो px कितना दिया हुआ, px दिया हुआ 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, में निकालना p माइनस टू, p माइनस टू निकालना है तो हम x के यहाँ पे क्या रखेंगे भाई, माइनस टू रखेंगे। जरा देख लीजिए 5 है, ठीक अच्छी बात है, 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है माइनस टू, तो हम माइनस टू प्लस 2 इंटू माइनस टू का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस इंटू माइनस यानी माइनस 4 को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 टू क्या हो जाएगा 8, तो क्या बन गया ये 8 बन गया। अब जरा देखिए तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, आपको एक बात पता होगा कि अगर माइनस 1 पर पावर n है, n अगर इवन नंबर है, n अगर क्या है इवन, यानी अगर 2 है 4 है 6 है 8 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, अगर ये n कब इवन हो तो, और ये कब क्या आएगा माइनस 1 कब n जब ओड हो, यानी इसका n का वैल्यू अगर 1 है माइनस 1 पावर 1 माइनस 1, 3 है तो भी माइनस 1, यानी माइनस को ओड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस आएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस। माइनस पर पावर कितना है 2, तो 2 तो इवन नंबर है, माइनस 2 इंटू माइनस टू, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर माइनस पे अगर इवन नंबर है तो क्या बनेगा प्लस बन जाएगा। तो ये पावर 2 है इवन नंबर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 एक बार चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये हो गया 5 प्लस 8 प्लस 8, क्या समझ में आपको, ये प्लस हो चुका था माइनस का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 और 5 21, कितना आ गया 21, यानी p माइनस टू का वैल्यू 21 आ गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मेरे पास बुक है आर एस सवाल का, आपके पास भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ कि इफ पी वाई, इस बार पी वाई दिया हुआ पॉलिनोमियल इन वाई 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब, आपको निकालना क्या है, एक बार पी जीरो निकालना है, 2 नंबर में क्या निकालना है आपको पी टू निकालना है, 3 नंबर में क्या निकालना है आपको पी माइनस 1 निकालना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, चाहे तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं फिर आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, अब जल्दी जल्दी बनाएंगे, पूरा लिखेंगे नहीं, हमको निकालना है पी जीरो, हम क्या करेंगे y की जगह पे जीरो रखेंगे, 4 पे तो y है नहीं, प्लस 3 इंटू जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 5 इंटू जीरो का क्यूब, क्या होगा देखिए, जीरो का क्यूब जीरो इंटू 5 सब जीरो बन जाएगा, ये बनेगा 4, 4 प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, आंसर क्या आ गया 4, यानी पी जीरो का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, एक आंसर आ गया 1 नंबर का। 2 नंबर में क्या निकालना, 2 नंबर में निकालना मुझे पी टू, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। पी टू के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां वाई है वहां टू रखेंगे, तो 4 में तो कहीं वाई है नहीं, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 तो कांस्टेंट नंबर है इंटू वाई का वैल्यू कितना रखना है 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 5 इंटू 2 पर क्यूब, वाई का वैल्यू 2 है उस पर क्यूब है तो क्यूब लगा दी। अब जरा देखिए सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 3 टू जा 6 माइनस 3 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर सॉरी 2 का क्यूब 2 टू जा 4 टू जा 8 8 5 जा 40, ठीक है 8 5 40 हो गया ना 4 6, अब देखिए ये 40 प्लस में है 40 और 6 प्लस में है और 40 प्लस में, 6 प्लस 4 10 10 प्लस 40 कितना हो गया 50, 50 माइनस 4 कितना आ गया 46, पी टू का वैल्यू कितना हो गया भाई 46, और क्या निकालना है आपको पी माइनस 1 3 नंबर में। अब क्या करेंगे, जहां जहां y है वहां वहां क्या रखेंगे माइनस 1, जरा देखिए क्या इसमें y है नहीं, 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस, ये क्वेश्चन में माइनस है और y का वैल्यू क्या है माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 1 का क्यूब, जरा सॉल्व कीजिए तो 4 प्लस 3 माइनस 1 बीच में इंटू का साइन है ना तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3, ठीक है, माइनस ये फॉर्मूला क्वेश्चन का है,
अब -1 पे पावर 2 अभी आपको समझाएं कि -1 पावर इवन नंबर है तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 बन गया। अब यहाँ देखिए एक बार लिख लेते हैं 5 इंटू -1 का क्यूब है, क्यूब ये ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, माइनस को अगर ओड नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस, आंसर क्या आ जाएगा -1। अब देखिए 4 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 5 -1 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा -5। अब देखिए ये भी माइनस में माइनस में माइनस में, तो 4 अकेला प्लस में 3 प्लस 1 सेम साइन है, 3 ऐड हो जाएगा, 5 3 8 1 9 -9 आंसर कितना आ गया -5, यानी p -1 का वैल्यू कितना आ गया भाई -5। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब, बहुत इजी है टॉपिक ये। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा, 3 में बोल रहा है कि इफ पी टी, माय मिस्टेक, ये एफ टी लिखा हुआ, एफ टी इज इक्वल टू 4t स्क्वायर -3t, 4t स्क्वायर -3t प्लस 6। क्वेश्चन क्या हो रहा, फाइंड नंबर 1 में f0, फाइंड f0, नंबर 2 में क्या बोला f4, नंबर 3 में क्या बोल रहा है ये f-5। देखिए आप लोग गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे अगर ft दिया हुआ तो आपको f0 f4, अगर px दिया हुआ तो यहाँ p0 p3 जो कुछ भी बोलेगा, अगर कुछ और दे दे gx दे दे तो g1 g2 g3 इस तरह से पूछेगा, यानी फंक्शन यहाँ पे जो नाम रखा गया है उसी के टर्म में आपसे पूछा जाएगा। आपको नहीं लग रहा कि एफ टी f0 तो टी का वैल्यू क्या रखना, आपको 0 रखना, बस यही आपको सोचना है, और सोचने वाली बात इसमें यही है। ये सॉल्यूशन करते हैं सीधा। नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है, f0 निकालना मुझे, 0 मतलब टी के जगह पे क्या रखा हुआ 0 तो हम रख देंगे, 4 इंटू 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 प्लस 6। देखिए ये 0 हो गया -0 प्लस 6, आंसर कितना आ गया सिर्फ 6। 2 नंबर में क्या निकालना मुझे f4, ठीक है जहाँ पे क्या रखेंगे 4, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 प्लस 6, 4 इंटू 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 की 12 प्लस 6 कितना हो गया 16, 16 चौके 64, 64 हुआ -12 प्लस 6, 64 और 6 कितना हो गया 70, -12 कितना हो जाएगा ये 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना 6 में से गया 5, ठीक है। तो f4 का वैल्यू कितना आ गया 58। तीसरा में क्या पूछा आपसे f-5, तो रखिए इसमें 4 इंटू -5 का स्क्वायर -3 इंटू -5 प्लस 6, 6 में तो f t है नहीं, ठीक है। 4 इंटू माइनस का स्क्वायर, अभी बार बार बोल रहे हैं कि माइनस का स्क्वायर है, पावर 4 रहे 6 रहे, पावर अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 से कितना हो गया 15 प्लस 6, 25 चौके कितना हो गया 100 प्लस 21 कर दो तो आंसर कितना आ गया 121, f-5 कितना आ गया 121 आ गया। तो दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ भाई, ये दिया हुआ एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x। आपसे बोला फाइंड, फाइंड क्या करने बोला P0 P1 P2, P0 P1 P2। आपसे पूछ रहा व्हाट डू यू कंक्लूड, व्हाट डू यू कंक्लूड, हम सिर्फ कंक्लूड लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ, आप क्या कंक्लूड कीजिएगा, आप क्या समझते हैं इस चीज से।
तो पहले तो ये तीनों वैल्यू आपको निकालना है। सेम तरीका है, आपसे हम कहेंगे कि वीडियो को पहले रोक दीजिए, यहाँ पे पहले अपने से ट्राई कीजिए, फिर आंसर देखिएगा, सीख जाइएगा। इसे सीखना है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे हम, सीधा लिखेंगे पी एक्स है, यहाँ निकालना पी जीरो, तो हम पी जीरो निकाल देंगे सीधा सीधी, यानी एक्स की जगह पे क्या रखना है मुझे, जीरो। ये जीरो का क्यूब माइनस 3 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, आंसर कितना आ गया, जीरो। यानी पी जीरो का वैल्यू कितना आ गया भाई, जीरो आ गया। आपको क्या निकालना है, पी वन निकालना, तो शॉर्ट में निकालेंगे, वन का क्यूब माइनस 3 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वन, वन का क्यूब वन, वन का स्क्वायर वन माइनस 3 प्लस 2, तो 3 माइनस 3 कितना आ गया, जीरो। अब निकालना मुझे पी टू, पी टू मतलब यहाँ टू रखेंगे, टू का क्यूब माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू, टू का क्यूब कितना हो जाएगा 8, टू का स्क्वायर 4, 4 किया 12 प्लस टू टू जा 4, 12 माइनस 12 कितना आ गया भाई, जीरो। क्या देख रहे हैं आप, जरा गौर से देखिए, पी जीरो कितना आ गया, जीरो। पी वन कितना है, जीरो। पी टू कितना है, बड़ा खुशी की बात है कि पी जीरो का वैल्यू भी जीरो है, पी वन का वैल्यू भी जीरो है और पी टू का भी वैल्यू जीरो ही है। अब एक बात आपसे हम कहेंगे कि अगर आप, जो अभी बोले आपको कि एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है या पॉलिनोमियल का जीरो किसको कहते हैं, वो वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लीज प्लीज आप उस वीडियो को पहले देख लें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। देखिए, जीरो का मतलब कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या होता है कि किसी वेरिएबल का वह वैल्यू, यानी वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है ना, ये क्या है भाई, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जहां x है, यहाँ पे आप कोई ऐसा डिजिट रखिए, कोई ऐसा वैल्यू रखिए, कोई ऐसा कांस्टेंट नंबर रखिए जिससे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। जैसे यहाँ पे हम जीरो रखे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बना, जीरो। यहाँ पे वन रखे पूरा पॉलिनोमियल क्या बना, जीरो। यहाँ पे टू रखे पूरा पॉलिनोमियल क्या बना, जीरो। यानी यहाँ पे इस x के यहाँ पे जीरो वन और टू रखने से पूरा पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो पॉलिनोमियल का वह वैल्यू जाओ x पे रखने पर, या पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह रखने पर अगर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाए, जीरो, तो उस वेरिएबल के वैल्यू को, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो। तो तीनों केस में पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, जीरो। इसका मतलब जीरो वन टू इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। इस बात को समझ लीजिए कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वह वैल्यू, वह मान, वह कांस्टेंट वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में x के जगह पे रखने पर, वेरिएबल के जगह पे रखने पर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो उस वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना हुआ, तीन। जीरो हुआ, वन हुआ, टू हुआ। ये दिमाग में मत रखिए, जीरो हमेशा जीरो ही होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगला क्वेश्चन हम लोग यही देखने वाले। तो कंक्लूड क्या किया हम लोग कि जीरो वन टू इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में कुछ नहीं आता तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, आपके लिए हम पर्सनल एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर, या फिर मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता इफ पी एक्स, यानी एक आपको पी एक्स दिया हुआ है, मैं इसको लिख लेता हूं पहले। पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, ये पी एक्स दिया हुआ। आपसे पूछ रहा कि फाइंड पी जीरो, पी थ्री, पी माइनस थ्री एंड पी माइनस फोर। ठीक है, पी जीरो निकालना आपको, ये आपको निकालना है। आपको निकालना पी थ्री, आपको निकालना है पी माइनस थ्री, आपको निकालना है पी माइनस वन। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरो ऑफ द पी एक्स, इज जीरो इज द पॉलिनोमियल ऑफ जीरो। वही बात हो गया कि आपसे फिर पूछ रहा कि कंक्लूड कीजिए कि इस पॉलिनोमियल का जीरो के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो पहले तो ये वैल्यू निकाल ले, तीनों चारों निकाल लेता हूं, शॉर्ट में निकालूंगा। फिर पी जीरो, जीरो का क्यूब, जीरो का स्क्वायर माइनस 9 इंटू जीरो माइनस 9, क्या होगा देखिए, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो माइनस 9, आंसर कितना आ गया, माइनस 9। यानी पी जीरो का वैल्यू माइनस 9 है। दूसरा आपको क्या निकालना है, पी थ्री।
P3 मतलब 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9। तो सॉल्व कीजिए। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 होते 27 प्लस 9 27 माइनस 9। देखिए प्लस 27 माइनस 27 कटा, प्लस 9 माइनस 9 कटा, कितना आ गया? P3 का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। अब निकालते हैं हम क्या, P माइनस 3। यहाँ सोल्व करते हैं। P माइनस 3 कितना होगा देख लेते हैं। माइनस 3 का क्यूब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 3 माइनस 9। सॉल्व कीजिए। माइनस का क्यूब माइनस ही आएगा, आपको समझाया कि माइनस और पावर ओड नंबर है। माइनस 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 27 माइनस 9। फिर से वही कहानी, माइनस 27 प्लस 27 कट गया, प्लस 9 माइनस 9 जीरो बन गया, पूरा जीरो, यानी P माइनस 3 भी कितना आ गया भाई? जीरो आ गया। ठीक है, हम निकालते हैं P माइनस 1। ठीक है, P माइनस 1 इसके जगह माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9 हो गया। अब देखिए माइनस का क्यूब तो फिर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 9 माइनस 9। फिर से कहानी वही, कट गया कट गया कट गया, जीरो। अब आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा था व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरो ऑफ पी एक्स। इस पॉलिनोमियल का जीरो के बारे में आप क्या कहिएगा, जरा देखिए तो। पी के जगह पे हम सॉरी एक्स के जगह पे जीरो रखे तो ये जीरो नहीं हुआ, माइनस 9 आया। आपको क्या समझाए अभी हम कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह पे वह वैल्यू रखिए जिससे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाए, जीरो। इसमें जीरो बना नहीं, माइनस 9, इसमें जीरो बना, इसमें जीरो बना, इसमें भी जीरो बना, यानी 3 माइनस 3 और माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। हम क्या लिखेंगे कि 3 माइनस 3 एंड माइनस 1 आर zeros of px given px a given polynomial px। एक क्वेश्चन और बोला कि इज जीरो इज अ पॉलिनोमियल जीरो ऑफ px, यानी जो जीरो नंबर है क्या ये नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरो हुआ। देखिए तो जीरो रखने पे क्या आया, माइनस 9, तो क्या ये जीरो पॉलिनोमियल का जीरो है? नहीं, नो। क्या समझाए कि यहाँ पे जो रख रहे हैं उसको रखने से वैल्यू आना चाहिए जीरो, जीरो नहीं आया, इसका मतलब जीरो, ये जीरो पॉलिनोमियल का जीरो जीरो नहीं है, नहीं है। क्या आपको समझ में आया, समझ रहे हैं बात? तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन अगर और देख लें हम, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा, 6 में बोल रहा कि वेरीफाई डेट, आपको वेरीफाई करना, क्या करना आपको, वेरीफाई। वेरीफाई डेट लिखा हो, मैंने सिर्फ वेरीफाई लिखा 1 नंबर में। 1 नंबर में लिख रहा है कि 4 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 4 इज द जीरो ऑफ पॉलिनो, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर नहीं लिखेंगे, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। यानी आपको ये वेरीफाई करना है कि जो पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स माइनस 4 दिया है इसका एक जीरो क्या है, जीरो है। वेरीफाई करने का मतलब ही होता है प्रूफ करना, साबित करना है, शो करना है। अगर शो डेट लिखा रहे, वेरीफाई डेट लिखा रहे, प्रूफ डेट लिखा रहे तो तरीका सेम है। तरीका क्या है कि आपको जैसे अभी क्या समझाए कि अगर इस पॉलिनोमियल में एक्स जगह पे कोई वैल्यू रखने पे पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पी एक्स कितना दिया हुआ भाई, दिया हुआ एक्स माइनस 4। चेक करना कि 4 जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो है नहीं, तो मुझे क्या चाहिए कि इस वैल्यू को एक्स की जगह पे रखने पर जीरो आ रहा है नहीं, तो लिखेंगे इसलिए P4 इज इक्वल टू, P4 निकालें ऐसे वगैरह रखें, 4 माइनस 4 कितना आ गया, जीरो। जरा देखिए तो P4 जब निकाले वैल्यू क्या है, जीरो, इसका मतलब जीरो, तो क्या होना चाहिए, इस पॉलिनोमियल का जीरो होना चाहिए, मिस्टेक सॉरी, 4 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो होना चाहिए। लिखेंगे सो या हेंस, हेंस
4 is the zero of px, given px या फिर गिवन पी एक्स एक्स माइनस 4 लिखना नहीं है आपको, ये समझना कि जी 4 जो है इस पी एक्स का गिवन पी एक्स का एक जीरो है। आया आपको समझ में बात? चलिए इसका दूसरा नंबर कहता कि वेरीफाई दैट, क्वेश्चन लिखा हुआ -3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्यू एक्स एक्स प्लस थ्री। क्वेश्चन को हम नहीं मिटाएं, जो सही करना था उसे कर दिए, आपके पास बुक होगा देखिएगा। गिवन में क्या दिया हुआ? क्यू एक्स कितना दिया हुआ इसी को हम कर लेते हैं, आप अपने से पहले बनाइए। एक्स प्लस क्या है यहाँ पे 3, एक्स प्लस 3 हमको निकालना क्या है? क्यू एक्स कितना -3, यहाँ पे -3 निकालेंगे तो -3 एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे? -3 प्लस 3 प्लस 0 आ गया तो लिखेंगे यस -3 इज द जीरो ऑफ क्यू एक्स। क्या आपको समझ में आ रहा बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं, इसको एक बार मिटा ही देते हैं इस बार। आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप वेरीफाई करना 2/5 ये जीरो है किसका? एफ एक्स बराबर 2 माइनस 5x का सॉरी, देखिए आपको क्या दिया हुआ? एफ एक्स, सोल्यूशन कर देते हैं यहाँ पे। एफ एक्स कितना? 2 माइनस 5x। तो मुझे चेक करना है कि जीरो है नहीं, शो करना है तो हम चेक ही कर रहे हैं। तो क्या निकालना मुझे? f2/5। अब बोलेगा सर आप क्या कीजिएगा, फंस गए ना आप? नहीं फंसे, बार बार समझा रहे हैं क्या कि f तो f है, ब्रैकेट में ब्रैकेट है, लेकिन x के यहाँ पे क्या है? 2/5, तो जहां जाए x वहां क्या रखेंगे हम? 2/5 ही रखेंगे। तो 2 माइनस 5 इंटू 2/5, x यहाँ पे क्या रख दिया? 2/5, 5 क्या हो गया? कट गया, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। यस, या फिर हेंस 2/5 क्या लिखेंगे? हेंस 2/5 is the zero of fx। क्या समझ में आया बात आपको? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ कि -1/2 का आपको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल किसका? जी वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 1 का जीरो है। वेरीफाई करना है आपको, साबित करना, प्रूफ करना, शो करना है। तो क्या दिया हुआ भाई? सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया हुआ है जी वाई बराबर 2y प्लस 1। चेक मुझे इसको करना है तो हम y के जगह पे क्या रखेंगे? -1/2, 2 इंटू -1/2 प्लस 1, 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस -1 प्लस 1 कितना आ गया? 0। लिख देंगे हेंस -1/2 इज द जीरो ऑफ जी वाई। क्या आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, इसमें और 3 क्वेश्चन बच गया, इसको नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो तब तक के लिए आप ट्राई भी कीजिएगा उसको, फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप मिलाइएगा कि किस सही है कि गलत है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।